कोई बात नहीं, लिख के रख लो पेन पेपर से। कोई बात नहीं, 2 मिनट नहीं है अभी। ठीक है। फंक्शंस था। फंक्शंस क्या होते थे मैंने पूछा। तो प्रॉपर एक आपको स्ट्रक्चर डेफिनेशंस याद रखना पड़ेगा। ठीक है। तो फंक्शंस होते क्या है, इट इज अ नेम ऑफ द ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइज कोड, ठीक है, जिसको आप क्या कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो, है ना, फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है। तो ये सिंपल एक डेफिनेशन रहता था, है ना। अब हम लोग बनाते क्यों थे, क्योंकि मुझे बार बार कोड रन करना पड़ रहा है ना। कि मान लो ये कोड है, इसको मुझे दोबारा रन करना हो तो मुझे यही स्पेसिफिक ब्लॉक में आना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या रहता था, टाइम कंज्यूमिंग रहता था। तो हमने क्या किया, इसी का एक नाम दे सकते। ठीक है। जब हम इसका नाम दे देते हैं तो इजी टू यूज हो जाता है। कैसे, कि आप जहां पे भी कॉल करोगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसके बेस पे आंसर आ जाएगा, है ना। कि जो भी उसके अंदर क्या रहेगा, कोड रहेगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसके बेस पे आपको आंसर मिलने लगता है। देन अगर आपको उसमें क्या है, कस्टम इनपुट भी रखना है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते थे, इनपुट फंक्शंस भी यूज कर सकते थे, है ना। देन हमने पूछा था कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस कितने होते हैं। तो आपको पता होगा 3 टाइप्स का दिख रहा था। पहला कौन सा था, नॉर्मल डेफ फंक्शंस, जिसको बोल सकते हो, 2 तरीके से भी बोल सकते हो। पहला यूजर डिफाइन और इनबिल्ट, है ना। इनबिल्ट मतलब जो हमें बने बनाए हुए मिलते हैं वो। दूसरा यूजर डिफाइन। यूजर डिफाइन में क्या होगा, 3 तरीके का होगा। पहला विदाउट आर्ग्यूमेंट और विद आर्ग्यूमेंट। दूसरा लैम्डा फंक्शंस, जिसका कोई नाम भी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन एज अ फंक्शंस की तरह इसको यूज कर सकते हो। ठीक है। तीसरा हमारे पास होगा रिकर्सिव फंक्शंस, जो क्या होगा कि अपने आप को बार बार कॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो 2 तरीके के तो बोल रहे हैं। अब दूसरे में 3 तरीके का है, ठीक है। ये दिख रहा है ना, पहला क्या है, टाइप ऑफ फंक्शंस है, बिल्ड इन और यूजर डिफाइन, दिख रहा है, 2 टाइप के दिखे। हाँ। कभी नोट्स देखते हो घर जाने के बाद? तो इतनी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 3 उसका था ना यूजर डिफाइन का, अलग अलग। ठीक है। तो ये हमारे इनबिल्ट फंक्शंस थे, जैसे प्रिंट हो गया, लेंथ हो गया, सम हो गया, ये क्या है, इनबिल्ट फंक्शंस है। ठीक है। अब हम क्या कर रहे थे, तो बेसिकली मैंने बोला था कि हमें क्या करना है, कार्ड सिस्टम बनाना था, है ना। कि ऐड टू कार्ड का बनाना था, तो कैसे बना सकते हो। तो हमने बताया था कि नॉर्मली लिस्ट का भी यूज करके बना सकते हो, और दूसरा डिक्शनरी का भी यूज करके बना सकते हो, है ना? तो हमने डिक्शनरी को प्रेफरेंस दिया था, क्यों? क्योंकि इसमें एक ही वैल्यू में क्या होंगे, दोनों चीज स्टोर कर सकते हैं, ना। अब इसमें स्टोर कैसे करते थे, याद है, इसमें चीजें स्टोर कैसे करते थे। तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर क्या है, लिस्ट ही है। पीछे दिख रहा होगा तो नहीं दिख रहा है क्या, अब दिख रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्या था, कि हमारे पास वैल्यू था, और वैल्यू में क्या था, एज ए लिस्ट था, है ना। तो लिस्ट में वैल्यू कैसे ऐड ऑन करते हैं, कौन सा मेथड होता था वैल्यू ऐड करने के लिए। तो हमने क्या किया कि यूजर से इनपुट लिया है, और जैसे वो इनपुट दे रहा है उसके बेस पे हम क्या कर रहे हैं, तो उसको अपेंड करवा दे रहे हैं उसके लिस्ट में। ठीक है। एंड देन दोबारा प्रिंट करके देख सकते हो, ये रन हो रहा है। तो ये जैसे रन होगा आपको दिख जाएगा। दूसरा, अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी होगी, तो हमने क्वांटिटी भी ली थी, याद है ना। तो सेम फंक्शंस यूज किया था। अब इसमें एक चीज देखोगे, तो इसका क्या है, प्रॉपर एक नेम नहीं है, कि मुझे क्या करना है, कि ऐड टू कार्ड करना है। तो ऐड टू कार्ड कैसे करेंगे, तो मुझे दोनों को बार बार अलग अलग रन करना पड़ रहा है। पहला ये हो गया। दूसरा कि अगर मान लो मुझे कहीं पे भी इसको जाके रन करना होगा, तो मुझे यहीं पे आके क्या करना पड़ता था, रन करना पड़ रहा था, है ना। तो इसके लिए हमने इसका क्या किया, सारे कोड को एक जगह पे रख दिया, और उसका एक नाम रख दिया, दिख रहा था। तो हमने उसका क्या किया था, एक प्रॉपर नाम रख दिया था, है ना। कि हमने क्या किया था, ऐड टू कार्ट रखा था, और उसका नेम रख दिया था, और इस तरीके से हम लोग कर रहे थे, है ना। तो देखो, देखो जो हमारा था कुछ इस तरीके से दिख रहा था, है ना। तो हम इसे कैसे जैसे आप इसको रन करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये फंक्शन आपका क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट करने का मीनिंग क्या रहता है, अगर ये फंक्शंस क्रिएट कर लिया, इसका क्या मीनिंग रहेगा। नाम दिया, आप कहीं पे भी यूज कर जिस तरीके से हम कहीं पे भी यूज करते हैं, उस तरीके से इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने सिर्फ क्या किया, इसको जो फंक्शन का नाम रखते हो और पैरेंट, ऑटोमेटिकली ये कॉल हो जाएगा। कॉल करने का क्या है, कि जितने भी इसके अंदर कोड रहेंगे वो एक बार रन हो जाएगा।
तो स्टार्टिंग यहाँ से होगा, फिर यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। इसके बेस पे क्या होगा, ये चीजें रन हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंटर प्रोडक्ट नेम, देन ये आपका ऐड, मैंने यहाँ पे रन कर दिया। और ऐड टू कार्ट जैसे ही रन करोगे, इसको रन किया, अब ऊपर में दिख रहा होगा आपको क्या पूछ रहा है, इंटर ये प्रोडक्ट नेम। तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम देते थे, ठीक है, और क्वांटिटी देते थे। जैसे आप रन करते थे तो ये क्या होता था कि आपने एप्पल बोला है, क्वांटिटी कितनी है, तो 12 है। दोबारा अगर मुझे ऐड करना तो दोबारा इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो जितनी बार इसको कॉल करोगे उतनी बार क्या होगा, ये रन ना, पीसी और ये दिख रहा है। तो हमारे पास एप्पल पीसी दोनों हमने ऐड किया था, तो दोनों की क्वांटिटी और ये भी दिख रही है। तो इस तरीके से हमने ऐड टू कार्ट का फंक्शन बनाया था, है ना। देन इसमें क्या था, ये चीज आप आर्ग्यूमेंट के बेस पे भी कर सकते हो। आर्ग्यूमेंट बोलते हैं किसको, तो अगर आपको याद होगा कि जब हम लोग फंक्शंस में कुछ भी कर रहे थे, सम, और इसके अंदर क्या पास करते थे, डेटा पास करते थे इस तरीके से, है ना। तो अगर हमारे पास भी कुछ ऐसा हो कि हम इसके अंदर डायरेक्टली पास कर सकें, जैसे ये इनपुट फंक्शंस यहाँ पे इंटरनली कॉल कर रहे हैं ना, हम क्या करते हैं कि इसी के अंदर भी पास कर सकते हैं। तो कैसे, उसी चीज को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जब यहाँ पे देखोगे एक फंक्शन दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फंक्शन का नेम है ये, ठीक है। पैरामीटर किसको बोलते हैं, जो पैरेंथेसिस के अंदर डिफाइन करते हैं, ठीक है। जो वेरिएबल इसके अंदर डिफाइन होगा वो हमारे पैरामीटर्स होंगे। हाँ वही करो, ये हमारा क्या हो गया, फंक्शंस डेफिनेशंस। अभी रिटर्न के बेसिस पे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसको कॉल कैसे करते हैं, तो कॉल करने के लिए बस पैरेंथेसिस के अंदर क्या करते थे, इस तरीके से वैल्यू डालते थे, सम, और इसके अंदर डेटा डाल देते, 20 30 50, और सबका सम करके आपको रिटर्न करके देता, है ना। तो यहाँ पे जो आप वैल्यू डाल रहे हो वो कैसे जा रहा है, तो उससे पहले हमने फंक्शंस में डिफाइन किया था, इसके अंदर दो वैल्यू चाहिए, है ना। तो इस चीज को यहाँ पे जब वैल्यू डिफाइन करते हैं वेरिएबल, तो वो क्या कहलाएगा, बताओ। तो वो पैरामीटर कहलाएगा। और जब एक्चुअल में वैल्यू डाल देते हो, जब फंक्शंस कॉल करते हैं, तो यही चीज क्या कहलाएगी, आर्गुमेंट। तो ये आपको डिफरेंस याद है। अब यही चीज अगर हम खुद से क्रिएट करना चाहे तो कर सकते हैं, क्या, चंचल मैम को, चलो कोई नहीं, बाद में देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो आपको दिख रहा होगा पहला विदाउट पैरामीटर्स का और एक पैरामीटर का, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है कोड में, देख के बता सकते हो, यहाँ पे है, एक हमने यहाँ पे लिखा विदाउट पैरामीटर। अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली हमने यहाँ पे नेम यहाँ पे पास किया है, ठीक है ना, और डायरेक्टली इसको इससे प्रिंट करवा दिया है। तो ये जो आर्गुमेंट है वो ऐसा क्या कर रहा है, इनपुट की तरह काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे भी हमने सेम काम करवाया, नेम उसमें इनपुट फंक्शन दिया है, ये क्या है इसके अंदर जाएगा, देन फिर इसको यहाँ पे कॉल करते हैं, है ना। तो ये क्या रहेगा कि एज इनपुट इंटरनली कॉल करने के बाद दे सकते हो, और दूसरा ये कॉल करने के टाइम ही दे सकते हो, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, हाँ, ये नहीं, यहाँ पे नेम हमने डिफाइन किया अलग फंक्शन है, और ये अलग है, ठीक है, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा रन करेगा तो नेम मार्क के ज्यादा रेट को आ गया तो थोड़ी नेम, अगर मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये हमने ग्रेड, इसको मैंने यहाँ पे रन किया, ठीक है। और यहाँ पे आपको ग्रेड 1 मैंने कॉल किया, ये दिख रहा है, ठीक है। योर नेम मांग रहा है, तो यहाँ पे मैंने कुछ भी नेम दे दिया और प्रिंट किया, तो क्या दे रहा है, हेलो, है ना। यही चीज दूसरे फंक्शंस के साथ करेंगे। दूसरे फंक्शंस में हमने ये किया है, इसका नाम क्या रखा है, जैसे आप इसको कॉल कर रहे थे, है ना। तो ग्रिड 2 कैसे कॉल होगा, तो हमारे पास है पता आपको, यहाँ पे डायरेक्टली आप पास कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप ग्रिड 2 फंक्शंस लिखोगे और इसमें इस तरीके से लिखोगे, तो ये आपको क्या बोल रहा है, ये कि एक नेम का वेरिएबल है, आप उसमें डालना कंपलसरी,
अगर नहीं डालेंगे तो क्या बताएगा, तो एक एरर देगा, और ये एरर क्या होगा, टाइप एरर। ठीक है, टाइप एरर में क्या दे रहा है कि मिसिंग वन रिक्वायरमेंट पोजिशनल आर्गुमेंट नेम, कि नेम आपने डिफाइन किया था लेकिन इसमें नेम नहीं डाल रहे हो, तो आप नॉर्मली यहाँ पे नेम डाल सकते हो फिर। ठीक है, तो कुछ भी नेम डालोगे, राज, और इसको रन करोगे तो ये हेलो राज कर देगा। ठीक है, तो ये आर्गुमेंट डालते हैं क्यों, क्योंकि जब फंक्शंस कॉल करते हैं उसी टाइम वैल्यू डालते हैं, तो हमारे लिए इजी होता है यूजर के लिए, है ना। तो यही हमारे लिए क्या आ गया, यूजर डिफाइन, और जिसमें हम क्या कर रहे हैं, विथ पैरामीटर के साथ। ठीक है, ये पिछले क्लास में बताया था, और सेम चीज को मैंने बोला था, अगर आप पैरामीटर के साथ करोगे तो जो 6 लाइन का कोड था, अब वही कितने लाइन का हो गया, 3 लाइन का हो गया, ये दिख रहा है। तो सेम काम आप इसमें भी कर सकते हैं, इसका नाम हमने लिखा है ऐड टू कार्ट 1। ठीक है, अब इसको आप जब भी कॉल करोगे तो किस तरीके से कॉल करेंगे, तो आर्ग्यूमेंट के साथ कॉल करेंगे। जैसे कॉमा लगाओगे ना तो ये पूछेगा, प्रोडक्ट नेम डालना है और प्रोडक्ट की क्वांटिटी डालनी है, तो मैंने प्रोडक्ट का नेम, कॉमा, और क्वांटिटी डाल दी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा, जैसे आप इसको कॉल करोगे ऐड टू कार्ड, और मैंने कार्ड को कॉल किया, ये दिख रहा है। तो पहले से 2 प्रोडक्ट थे, एप्पल पीसी, और एक अभी हमने ऐड किया डेल को, और प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या थी, ये थी, है ना। तो ये हम लोगों ने ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने तुम लोगों को एक टास्क दिया था, याद है, नहीं याद है, कि कार्ड से डिलीट करना था, शुरू के क्लास में ही कार्ड से डिलीट करना, तो कैसे करेंगे, पॉप करेंगे। तो पॉप में क्या होगा, कि मैंने बोला कि नेम के बेस पे डिलीट करना है, कि मुझे पीसी डिलीट करना है, तो कैसे करोगे, पॉप तो लास्ट वाला करता है, तो इंडेक्स डालेंगे उसमें, तो पॉप के अंदर इंडेक्स नंबर डालना पड़ेगा। तो पीसी का इंडेक्स नंबर कैसे फाइंड करोगे, तो हमने यही लगाया कि डॉट इंडेक्स किसका, तो पीसी, ये पीसी का मुझे इंडेक्स नंबर ला के दे देगा। जैसे ये पीसी का इंडेक्स नंबर ला के दे देगा, यही पास कर देंगे पॉप के अंदर, है ना। और चूंकि क्या होगा, नेम भी रिमूव होना चाहिए प्लस क्वांटिटी भी, क्योंकि रिमूव होगा तो दोनों होगा ना। तो मैंने दोनों में क्या कर दिया, पॉप लगा दिया, और वो सेम इंडेक्स नंबर के बेस पे। तो जैसे आप इसको रन करोगे तो ये दोनों क्या होंगे, डिलीट, डिलीट होने के बाद दोबारा क्या करते हो, कार्ड को प्रिंट करके देख सकते हो। तो ये हमारा क्या हो गया, हट गया, हट गया ना। तो इस तरीके से हमने क्या किया, रिमूव टू कार्ड का भी बना दिया। इसको एक नाम दे सकते हो, हमने इसी का नेम दे दिया, ठीक है? तो हमने क्या किया, इसका नाम दिया रिमूव आइटम करके नाम दे दिया। ठीक है, आप प्रोडक्ट का नाम दोगे, इसका वो इंडेक्स नंबर खुद फाइंड करेगा, उसमें से क्या करेगा, दोनों में से पॉप कर लेगा, और आपको बता देगा कि जो भी आइटम आपने नाम लिखा था वो आइटम डिस्कार्ड हो गया सक्सेसफुली, और कितने आइटम बच गए, तो कार्ड को प्रिंट करा दोगे तो बता देगा इतने आइटम लेफ्ट आए। अच्छा, प्रोडक्ट नेम क्या आएगा, तो यहाँ से मैं प्रोडक्ट नेम कर देता हूँ, प्रोडक्ट नेम। ठीक है, अब आप इसको रन करोगे तो ये हमारा फंक्शंस क्रिएट हो गया। जब हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं तो ये रन नहीं होता है। ठीक है, तो रन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके फंक्शंस को कॉल करते हैं, तो कैसे, तो आप अपने हिसाब से रिमूव का फंक्शंस कॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको कॉल किया, ये बता रहा है डेल, और हमारे पास लेफ्ट आइटम कौन सा है, बस ये है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रिमूव का बनाया था। तो हमने बोला था कि और क्या क्या चीजें हो सकती है, तो कार्ड में इतनी चीजें होती है, ऐड टू कार्ड, रिमूव टू कार्ड, डिलीट, और लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, एक बाय, है ना, बाय का भी ऑप्शन रहता है, छठा, बाय प्रोडक्ट, है ना। तो आप बाय पे क्लिक करते थे, तो बाय पे देन एड्रेस, वो सारी चीजें बाद की बात होगी, बट क्या रहेगा, जैसे बाय पे क्लिक करोगे तो मैसेज प्रिंट करवा देंगे, बाय सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये चीज मैंने क्या किया था, आपसे बनाने के लिए बोला था। ठीक है, तो ये मैंने सबका एक ही साथ यहाँ पे रख दिया है, देख रहा है। तो कौन कौन सा फंक्शंस बनेगा, तो हमारे पास 2 फंक्शंस पहले से बने हुए थे, तो एक अपडेट का बना दिया था। अपडेट का कैसे बनेगा, अपडेट के लिए क्या करना पड़ेगा, रीअसाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने जो फंक्शन कॉल किया, क्या चीज, कि मैंने इसका इंडेक्स नंबर दिया, और उसी इंडेक्स नंबर को क्या किया, नए वाले क्वांटिटी के साथ अपडेट, दिख रहा है। यहाँ पे जो फंक्शन बनाया अपडेट का, प्रोडक्ट का नेम लोगे, और नया क्वांटिटी कितना लाना है वो। देन हमने क्या किया, प्रीवियस कार्ड में एक बार प्रिंट करके दिखा देंगे, उसके बाद उसको मैं इसका इंडेक्स नंबर मान लो 1, ये 1 नंबर इंडेक्स देगा, इंडेक्स नंबर यहाँ पे 1, और 1 के उससे क्या चेंज करना है, उसका वैल्यू चेंज करना है, तो की बन जाएगा ये, और उसकी वैल्यू क्या होगी, जो क्वांटिटी नंबर होगा, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज करके दे देगा। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो,
एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा सकते हो। क्या लिखा दिया हमने, आइटम अपडेट सक्सेसफुली टू द कार्ड, और प्रोडक्ट का नेम और कितना क्वांटिटी था वो। नहीं होगा तो आपको एरर देगा। ठीक है, आगे जाके एरर हैंडलिंग भी पढ़ेंगे। ठीक है, कितनी चीजें हैं। एक सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो तुम्हें सॉफ्टवेयर के बारे में सोचना है कि ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, और सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है वही चीजें हम ऐड करते हैं। ठीक है, आपको बताने की कोड में तो एरर आ सकता है। अगर कोड में एरर आ रहा है तो क्या हो सकता है, वो क्रैश हो सकता है ना। क्रैश होगा तो क्या होता है, सीधे आप ऐप से बाहर हो जाते हो, तो वो यूजर एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। हाँ, तो फिर क्या करते हैं, उस हैंडल करते हैं। ठीक है, उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं, तो वही होता है एरर हैंडलिंग। ठीक है, एक हमने शो कार्ड का भी फंक्शन दिया, इसका काम क्या रहेगा, सिर्फ प्रिंट करना कि कार्ड में क्या क्या आइटम है। ठीक है, तो आप अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट करके शो कार्ड करोगे तो वो दिखा देगा। ठीक है, क्या दिक्कत आ रही है, पीसी इज नॉट ऑन लिस्ट, ये एरर आ रहा है क्योंकि हमारे पास क्या है, पीसी है नहीं, है ना। तो इस एरर को आगे जाके एरर हैंडलिंग में भी देख लेंगे। ठीक है, बाकी आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा क्या चीज हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं, मैंने बोला था कि आप एक नॉर्मल मेन्यू की तरह दिखा सकते हो। जैसे होता है ना कि जैसे आपने इस फंक्शंस को रन किया तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे, क्लिक बोलते हैं ना, प्रेस 1 टू ऐड टू कार्ड, प्रेस 2, इस तरीके से आता है। तो यहाँ पे हम क्या करें, अभी हमारे पास कोई भी यूजर इंटरफेस है नहीं, तो हम इसी में क्या करेंगे, मैनुअली कोड कर रहे थे, याद है। तो सारे फंक्शंस को आपको क्या करना है, ऐसा मेन्यू दे। ठीक है, तो हमने क्या बोला है, पहला लाइन मेन्यू का, इसका काम सिर्फ रहेगा सारे फंक्शंस को एक जगह पे ला के रख देना। ठीक है, और इसके बेस पे पूछना कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो मैंने सिंपल क्या दिया है, प्रिंट स्टेटमेंट दिया है। मैंने क्या लिखा है बताओ, वेलकम टू फ्लिपकार्ट, देन प्रेस 1 टू ऐड टू कार्ट, प्रेस 2 डेट क्वांटिटी, डिलीट, शो, बाय और एग्जिट का। ठीक है, अब यूजर से मैं क्या लूंगा, उसका ऑप्शन लूंगा। तो ये इनपुट फंक्शन है, इसका काम क्या लेगा, इसका काम क्या रहेगा, यूजर से ऑप्शन इंटर करवाना। अगर यूजर 1 इंटर करेगा तो उसका मतलब क्या रहेगा बताओ, ऐड टू कार्ट चाहिए। हमने क्या लिखा, यूजर इनपुट इक्वल टू 1, अगर ये रहा तो यूजर से क्या लूंगा, प्रोडक्ट का नाम और क्वांटिटी लूंगा, और उसको क्या करूंगा, ऐड टू कार्ट वाले फंक्शंस के अंदर डाल दूंगा। इसी तरीके से यूजर अगर टू क्लिक करता है तो उसके बाद दोबारा यूजर इनपुट लूंगा, क्या चीज, तो प्रोडक्ट नेम और न्यू क्वांटिटी, उसको मैं क्या करूंगा, अपडेट वाले फंक्शंस के साथ डाल दूंगा। इसी तरीके से मैंने क्या किया, सबके लिए बना दिया। देन आप देखोगे बाय के लिए हमने क्या किया, शो कार्ड पे क्लिक करवाया और उसमें प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया। ठीक है, एग्जिट के लिए हमने क्या लिखा है कि प्रेस एन, अगर नो प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, एल्स अगर इसके अलावा कोई भी नंबर डालोगे तो क्या लिखेगा वो, इनवैलिड ऑप्शंस, है ना। हम्म, कुछ नहीं डालेगा तो भी तो क्या हो गया, इनवैलिड हो गया ना। जैसे मेन्यू का आप जैसे ही कॉल करते हो, मैंने कॉल किया, ये आपके पास मेन्यू में लिख के आ गया, वेलकम टू फ्लिपकार्ट एंड देन ये सारी चीजें। अब मैं क्या करूंगा, ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर सकता हूँ, कैसे, आपको ऊपर में बटन दिख ये दिख रहा होगा कि इंटर द ऑप्शंस, तो मैंने बोला 1, जैसे मैं 1 क्लिक करूंगा तो क्या ऑप्शंस आएगा, इंटर द प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम में बोल देता हूँ, पीसी नहीं था तो पीसी, और क्वांटिटी 3। जैसे मैं रन करूंगा तो ये क्या लिख के आ रहा है, आइटम ऐड सक्सेसफुली। ठीक है, दोबारा मैं कार्ड को देखना चाहता हूँ तो कैसे देख सकता हूँ, तो दोबारा आप मेन्यू को आगे जाके रन कर सकते हो। दोबारा मैं मेन्यू को आगे जाके लूप में ही डालेंगे अभी, मेन्यू में डाला और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे शो कार्ड करना तो मैं 4 क्लिक करूंगा और ये मुझे कार्ड शो करवा देगा। ठीक है, मुझे बता रहा है इसमें क्या है, एप्पल है और तो ये हमारा बन गया। अब इसमें हो सकता है कि मैं जितनी बार चाहूँ उतनी बार ऐड कर सकता हूँ, जितनी बार चाहूँ इसमें। क्यों लिए बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन हमने लगाया है इनपुट का, क्वांटिटी के साथ इंट लगा देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि इंट नहीं लगाया ना, यहाँ पे क्यों लिखा है क्वांटिटी का, तो वहाँ पे इंट लगाओगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो वो हम लोगों ने लगाया नहीं है इसलिए। ठीक है, तो उसका डेटा टाइप चेंज करना होता है। ठीक है, अब इसी चीज को मैं जितनी बार चाहूँ उतनी बार रन कर सकता हूँ, तो कैसे रन कर सकते हैं, तो लूप में हम लोगों ने लगाया था पिछले क्लास का। ठीक है, तो लूप में ज्यादा कुछ नहीं करना था, वो कर दिया था, इधर देख लो,
फिर मैंने मेन्यू वाले फंक्शन को कॉल कर दिया, तो मैंने सेपरेट लाइन और यूजर से इनपुट करवाने लगा। इनपुट क्या करवा रहा हूँ कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस और नो। अगर वाई क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, दोबारा ये मेन्यू को कॉल कर लेगा, है ना। देन दोबारा कॉल करेगा, फिर क्या होगा, सारे काम होंगे, देन दोबारा क्या होगा, यस और नो के बेस पे होगा। जैसे वो नो पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू होगी, फर्स्ट के बेस पे क्या होगा, ब्रेक। ठीक है, इधर देख लो, ये आप जैसे रन करोगे ऑटोमेटिकली क्या पूछेगा, फर्स्ट ऑप्शन ऐड टू कार्ट अपडेट, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, शो करवाना चाहता हूँ। मैंने 4 लिखा तो ये मुझे प्रोडक्ट शो करके दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ पीसी जहाँ पे 3 था उसको 30 करना है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, डू यू वांट टू कंटिन्यू, मैंने बोला यस। यस करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर से ऑप्शन पूछेगा, वो उससे आ गया। तो मुझे क्या करना था, अपडेट करना था, तो अपडेट के लिए 2 क्लिक करोगे। जैसे मैंने 2 क्लिक किया, वो पूछ रहा है प्रोडक्ट का नाम बताओ, कौन से प्रोडक्ट को अपडेट करना है, तो किसका करना था, पीसी। तो मैंने बता दिया पीसी और न्यू क्वांटिटी, तो मैंने बोल दिया इसका 30। ठीक है, अब जैसे इंटर क्लिक करोगे देन ये क्या करेगा, आपको नीचे प्रिंट कर देगा। कोई बात नहीं, तो मैं इसको कंटिन्यू करके शो करवा लेता हूँ दोबारा। शो कैसे करवाएंगे, शो के लिए कौन सा था, 4, ये दिख रहा है, पहले 3 था, अब 30 हो गया, है ना। अब आपको क्या करना है, कंटिन्यू ही करना, नहीं करना है, बाय करना है, तो बाय के लिए कौन सा ऑप्शन था, 5, तो 5 क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा, है ना। कैसे पता चलता है, आप देखोगे लास्ट में आपके पास रहेगा ऑप्शन बाय का, बाय प्रिंट हो गया, तो ये है ना बाय का, तो वो ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, कितनी जल्दी बैग बंद हो रहा है, ये पिछले क्लास का था। ठीक है, अब इसमें जो होता है पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट, इसके भी अलग अलग टाइप्स होंगे। हाँ, आर्ग्यूमेंट क्या होता था, एक्चुअल वैल्यू होता था या फिर जो हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते थे वो होता था। एक्चुअल वैल्यू को पैरामीटर क्या बोलते थे, उसको वैल्यू को हम लोग क्या बोलते थे, आर्ग्यूमेंट बोलते थे। ठीक है, और जो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं एज अ वेरिएबल, उसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स बोलते हैं, है ना। तो अब इसमें क्या होगा, मल्टीपल टाइप्स के क्या होंगे, पैरामीटर्स होंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, या फिर टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट बोल सकते हो। तो कौन कौन सा आर्ग्यूमेंट होगा, इधर देख लो, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, और भी है, नहीं लिखा है क्या, मैं लिख लेता हूँ यहीं पे। थर्ड वन क्या होगा, तीसरा हमारा होगा डिफॉल्ट। ठीक है, आर्ग्यूमेंट। फोर्थ वन होगा हमारे पास की एब्स्ट्रैक्ट आर्ग्स एंड फुल एब्स्ट्रैक्ट आर्ग्स। ठीक है, तो ये 4 तरीके का रहेगा, 4 है ना। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, इससे पहले आप लोगों ने एक एरर देखा था, याद है, वहां पे एरर आया था कि दिस वैल्यू नॉट फाइंड इन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, है ना। जैसे मान लो मैंने ऐड टू कार्ड लिखा, ठीक है, अब ऐड टू कार्ड में इस तरीके से मैं रन करता हूँ, तो ये क्या बता रहा है, कार्ड टू ऐड सक्सेसफुली, है ना। अगर मैं क्या करूँ, इसको उल्टा कर दूँ, 3 और बाइक, तो क्या होगा, एरर देगा पक्का। तो ये एरर नहीं दिया, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर आप देखोगे क्या नाम रखा था, सो कार्ट। ठीक है, ये मैंने रन कर दिया, ये दिख रहा है। अब यहाँ पे फिर यहाँ यहाँ पे बाइक आएगा, है ना, दिख रहा है। अगर मैंने यहाँ पे उल्टा किया तो उल्टा ही आएगा, तो इसका मतलब क्या था, तो इसका मतलब ये था कि आप जिस पोजीशंस में जो वैल्यू है उसी पोजीशंस में आपको अरेंज करके लिखना। ठीक है, डेटा टाइप चेंज करेंगे तो वो एरर दे देता, बट क्या अभी कुछ भी हमने नहीं किया, तो ये एरर नहीं देगा, डेटा स्टोर कर देगा, और वो वही सीक्वेंस में ऐड करेगा जिस सीक्वेंस में उनको डिफाइन किया गया है। अगर पहला वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट का नाम है, तो उसको एज ए नेम ही समझेगा हमेशा, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, कि जिस पोजिशंस में जो वैल्यू है वही क्या करेगा, एक्सेस करेगा। ठीक है, तो आपको सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा, पहले ये हो सकता है ना। कैसे याद रखेंगे, तो कुछ नहीं, आप जैसे यहाँ पे कॉमा लगाते हो ना, तो दिख जाता है आपको कि पहला क्या होना चाहिए था,
प्रोडक्ट का नेम होना चाहिए था, दूसरा क्या होना चाहिए था, प्रोडक्ट की क्वांटिटी होनी चाहिए। तो आप उसको क्या कर सकते हो, उसके हिसाब से ठीक कर सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास रहेगा, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। कीवर्ड का मतलब क्या हो गया कि जो उसके आर्ग्यूमेंट का नेम है, वही नेम में इस तरीके से साइन का रख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, आप इस ऑर्डर को किसी भी तरीके से रखोगे तो उससे फिर कोई भी दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया है कि कौन सा वैल्यू किसके साथ अटैच होगा वो मैंने लिख दिया। ठीक है, जैसे पहले हमने क्या लिखा है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी, क्वांटिटी इक्वल टू क्या रखा है, 5। प्रोडक्ट का नेम, उसका नेम क्या रखा है, बॉय। तो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हम रख रहे हैं कीवर्ड, कि इसका जो कीवर्ड है वो मैच कर रहा है हमारे आर्गुमेंट से। तो ये आर्गुमेंट में क्या होगा, एज अ प्रोडक्ट की क्वांटिटी 5 ही जाएगी, चाहे आप किसी भी रेंज पे रखो। ठीक है, अब चाहे आप किसी भी रेंज पे रखोगे, अगर नेम पे रख रहे हो तो उसका मतलब क्या हो गया कि वो वैल्यू उसी पे जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट हो गया। ठीक है, आप इसको रन करके देख सकते हो। जब आप इसको रन करोगे आपके पास डेटा आएगा। आप डेटा को क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। क्या था, सो ना, सो कार्ट। ठीक है, तो ये आ रहा है, सो कार्ट, और इसको मैंने रन कर दिया तो ये दिख रहा है। तो चूंकि हमने 2 बार चलाया था इसलिए 2 बार ऐड दिख रहा है। तो ये मोबाइल इधर ही आ रहा है, लेकिन हमने क्या किया था, बाद में लिखा था, क्योंकि ये क्या है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, मतलब उसके वेरिएबल के साथ उसका वैल्यू भी दे देते हो तो वो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक है, इतना समझ में आया, अभी करोगे ना, चलो कोई नहीं। एक डिफॉल्ट देख लो, डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कुछ भी आर्गुमेंट में वैल्यू नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली एक वैल्यू वो ले लेगा। ये होता है डिफॉल्ट, है ना, जैसे आपने फोन नंबर नहीं दिया तो वहां पे क्या होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू ले लेता है। डिफॉल्ट आर्गुमेंट जब हम फंक्शंस डिफाइन करते हैं उसी टाइम जो वैल्यू रख देते हैं उसे बोलते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट। ठीक है, जैसे जेप्टो या फिर कोई भी चीजें यूज करते हैं, अगर आप क्या करते हो, 1000 रुपीज से ज्यादा कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली देखोगे, या नहीं भी करते तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उसके एड टू कार्ड में मेंबर वाला ऑटोमेटिकली आ जाता है। देखा है, तो आप जैसे एड टू कार्ड पे जाओगे तो उसमें दिखेगा 99 रुपीज का मेंबर कार्ड ऐड है ना, मतलब वो डिफॉल्ट वैल्यू। तो हमने भी क्या किया, प्रोडक्ट के नेम में एक मेंबरशिप और प्रोडक्ट की क्वांटिटी, जब भी आप ऐड टू कार्ड करोगे तो वन टाइम क्या होगा, अगर आपने कुछ भी वैल्यू नहीं दिया है ऑटोमेटिकली वो मेंबरशिप कार्ड ले लेगा, है ना, उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, एक क्वांटिटी वो ऐड कर देगा, किसमें, तो कार्ड वाले में। ठीक है, तो इसको हम कैसे रन कर सकते हैं, क्या था इसका नाम, कार्ड था ना, डी। ठीक है, इसको मैं रन कर देता हूँ। और इसको जब हम कॉल करेंगे, इसमें हमने कुछ भी वैल्यू पास किया, और चूंकि क्या है, अगर कुछ भी वैल्यू नहीं पास करते थे इससे पहले एरर देता था, है ना, अगर आपने आर्गुमेंट डिफाइन किया है, अगर नहीं पास करोगे तो एरर देगा, सिंपल सी बात है। और अगर आपने क्या किया, यहाँ पे डिफाइन किया है और बाय डिफॉल्ट जब डिफाइन करने के टाइम में भी कुछ वैल्यू डिफाइन कर दिया था तो वो डिफॉल्ट होता है। और जब आप इसको कॉल करते हो, जब मैंने इसको कॉल किया, ये कॉल किया, क्या दिक्कत आ रही है, एड टू कार्ड टू है ना, सॉरी, ये दिख रहा है। अच्छा, वो एग्जाम्पल ऐड टू कार्ड वन वाले में क्या था, ये पूछ रहा है कि 2 वैल्यू आने चाहिए, बता रहा है प्रोडक्ट का नेम और प्रोडक्ट की क्वांटिटी मिसिंग है ना। अब इसी चीज को हम क्या करते हैं, कार्ड वन के साथ रन करते हैं, कार्ड टू के साथ, ऐड टू कार्ड टू, यही बनाया था अभी, है ना। जब आप इसके साथ रन करोगे तो दिख रहा है कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू मेंबरशिप है और इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 है, इंटीजर टाइप है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, रन, ये रन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, सो कार्ड, इसको मैं रन कर देता हूँ, ये दिख रहा है कि मैंने कुछ भी यहाँ पे ऐड नहीं किया था, लेकिन फर्स्ट टाइम क्या कहता है, ऐड पे क्लिक किया था, ऐड टू कार्ड वाले में, तो ऑटोमेटिकली क्या ऐड हो गया, मेंबरशिप वाला कार्ड ऐड हो गया, दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, क्या होगा इसका मतलब, कि अगर आप कुछ भी पैरामीटर में नहीं पास करते हो और अगर आपने डिफॉल्ट क्या किया है, आर्गुमेंट यूज किया है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, असाइन कर देगा। ठीक है, अगर उसके अलावा दूसरा चीज करोगे, जैसे मैंने क्या किया, ऐड टू कार्ट, प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी की है, 20, तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम नहीं डिफाइन किया है, इससे क्या होगा, नहीं लेगा।
तो आपको पता है कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट इसमें लगा है, कार्ड 2 वाला है ना, तो मेंबरशिप को ही वो 20 ले लेगा। जैसे मैं इसको रन करूंगा, इसको रन किया और दोबारा मैं प्रिंट कर देता हूँ कार्ड। सो तो ये दिख रहा है, जो मेंबरशिप था एक बार और ऐड हुआ, और उसकी क्वांटिटी कितनी हो गई, 20 हो गई, है ना। अगर मैं क्या करता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने 20, और इसको मैं कर देता हूँ जो हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का नेम इक्वल टू बाइक। ठीक है, तो अब क्या करेगा, ये डिफॉल्ट वाला लेगा या नॉर्मल वाला लेगा, तो ये नॉर्मल आर्गुमेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो जैसे आपने इसको रन किया, अब दोबारा इसको रन करोगे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये दिखा, एड टू कार्ड, इसको रन कर दिया, ये दिख रहा है, ऑटोमेटिकली बाइक आ गया और उसकी जो क्वांटिटी ऐड किया होगा वो आ गया, है ना। तो इससे क्या बेनिफिट होता है डिफॉल्ट वाले से, हम्म, कि अगर आप देखोगे रियल वर्ल्ड में कि जब भी आप कोई भी अकाउंट बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको एक यूजर नेम मिल जाता है ताकि कोई एरर ना हो, है ना। अगर आपने अपना डिफॉल्ट नाम रखा है तो ठीक है, अदरवाइज वो रैंडम नेम ला के दे देता है ना, बाद में आप एडिट कर सकते हैं। तो वही चीज हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में रखते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप का आर्ग्यूमेंट आपको पता चल रहा होगा, कौन कौन सा, बाकी एक जो बचा है वो कल देखेंगे। कौन कौन सा अभी देखा, इसको एक बार आप क्या करोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट किसको बोल रहे थे, जो सेम सीक्वेंस में आप लिखते जाओगे उसको पोजिशनल, कीवर्ड की उसका इक्वल टू वैल्यू, की इक्वल टू वैल्यू, इस तरीके से अगर लिखते हो तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट रहता है। ठीक है, और डिफॉल्ट, जहां पे अगर वैल्यू नहीं है तो डिफॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली आप असाइन कर देते हो। ठीक है, ये कब डिफाइन करते हैं डिफॉल्ट वैल्यू, जब हम फंक्शंस बनाते हैं उसी टाइम डिफाइन करके रख देते हैं ना। तो क्वेश्चन क्या था, कब डिफाइन कर रहे थे, तो हम कब डिफाइन कर रहे थे इसको, जब हमने फंक्शंस क्रिएट किया था डेफ के साथ, उसी टाइम हमने डिफॉल्ट वैल्यू लगा दिया कि प्रोडक्ट नेम अगर कुछ नहीं होगा तो मेंबरशिप आप ले लेना, अगर प्रोडक्ट की क्वांटिटी कुछ नहीं होगी तो आप 1 ले लेना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, डिफॉल्ट आर्गुमेंट हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया, तो ये प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और कल थोड़ा जल्दी आओगे सब, 4:30 बजे नहीं, 5 बजे नहीं।